हम कुछ बताएं आप लोग को या आप लोग कुछ जाने। एक बात हम आप लोग को बताना चाहते हैं। आज जो आप लोग बैठे हैं, चाहे आप लोग महिला हो चाहे आप लोग पुरुष हो, जो भी बैठे हैं कुछ उम्मीद और आशा के साथ बैठे हैं कि कोई लोग आ रहे हैं हमको मदद करेंगे, है ना। ऐसा केस में होता ये है कि लोग मदद करने के नाम पे आते जरूर हैं, लेकिन आपके साथ ठगी करके चल जाते हैं। ये झारखंड का नियम है, सिस्टम है। और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग JLK पार्टी से जयराम महतो का नाम आप लोग सुने हैं? कौन कौन लोग सुने हैं? सुने हैं। तो जयराम महतो जी जो उलगुलान किए झारखंड में, जो लड़ना सिखाए हम लोग को, कि हम लोग को लड़ना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए। तो हम लोग को जब लड़ने का बात आता है ना, तो बहुत सारा, जैसे कि आदिवासी समुदाय हम लोग को एक दूसरे नजरिया से देखता है कि नहीं, महतो पार्टी है, ये आदिवासियों की लड़ाई नहीं लड़ेगा, आदिवासियों का आवाज नहीं उठाएगा। और हम पिछले 2 वर्षों से आदिवासी के लिए ही काम कर रहे हैं, उनके लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भाई हमको देखता है रेगुलर, और ये हमको जब ये आपके बारे में बताया कि ऐसा ऐसा घटना यहाँ पे घटा है, ऐसा ऐसा चीज हो रहा है, तो हमको बड़ा खेद हुआ कि ऐसे हमारे झारखंड में लोग बर्बाद नहीं हो रहे हैं। यहाँ के लोग को बेवकूफ बना के कैसे शोषण किया जा रहा है, ये झारखंड में दिखता है। तो आप लोग को पहले हम ये यकीन दिलाने के लिए आज आए हैं कि हमारा जो पार्टी है वो मैटर नहीं करता है कि आप किस समुदाय से हैं। झारखंडी आप हैं, बस यही मैटर करता है। आप झारखंडी हैं, आपके लिए लड़ाई हमारा पार्टी लड़ेगा। आप झारखंडी हैं, आपके लिए हम लोग लट्ठी खाएंगे, डंडा खाएंगे, इवन अगर मरने का भी नौबत आएगा तो हम लोग मरेंगे। आपको पीछे रखेंगे, आगे हम हो जाएंगे। लेकिन आप सबको पता है कि इस जमीन को अगर लूटेगा तो तकलीफ सबसे ज्यादा किसको होगा? आपको होगा? हमको होगा क्या? आप हमको होगा क्या? किसी को होगा क्या? मतलब जैसे अगर मान के चलिए ये जमीन आपका अगर लूट जाता है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ कौन झेलेगा? जिसका जमीन है वो झेलेगा। बाकी तो जो ज्ञान देने वाले लोग आएंगे, ज्ञान देंगे और चले जाएंगे, उसका क्या जाता है? कुछ जाता है? हम भी अभी आएंगे, 2 बात 4 बात बोलेंगे आपके बीच में, गाड़ी बैठेंगे, हम भी निकल लेंगे, हम भी तो कुछ नहीं बोलेंगे विशेष। लेकिन तकलीफ किसको होगा? सबसे ज्यादा आपको होगा, जो यहाँ का रैयत है उसको होगा। और तीसरा पार्टी को किसी को तकलीफ नहीं होता है। तो सबसे पहले चीज, जब आपको तकलीफ आपको है तो लड़ना भी तो आपको पड़ेगा। क्या लड़ना भी आपको पड़ेगा ना? कि हम लड़ देंगे? बताइए, हम लड़ तो नहीं देंगे। लेकिन आपको जिससे लड़ाई लड़ना है वो बहुत ताकतवर है, हर दृष्टिकोण से ताकतवर है। लेकिन किसी का बाप का औकात है कि किसी के जमीन में आन के 2 गाड़ी माटी गिरा देगा? लेकिन देखिए 50 गाड़ी से ऊपर माटी गिरा दिया, तो कहीं ना कहीं वो ताकतवर है। इवन ये भी पता चला हमको कि कुछ भाई लोग पे केस भी हुआ है, कुछ भाई लोग पे वारंट इशू है, और आपको किसी भी समय थाना आएगा और उठा के ले जाएगा। 8 लोग का नाम मेरे पास आया है, जिसमें 8 लोग में कितने लोग हैं जिसपे FIR हुआ है? वो लोग यहाँ बैठे हैं 2 लोग, अरे 3 लोग नहीं। लेडीज का FIR नोट मेरे पास नहीं है, उसका भी आया है। 2 है, तो 2 मतलब आप लोग क्या गो हैं यहाँ पे बैठे हुए जिनके ऊपर केस हुआ है? 2 व्यक्ति यहाँ, एक 3 व्यक्ति और एक 4, और 4 व्यक्तियों का नाम है। 8 व्यक्ति का नाम हम देखे हैं। तो 8 व्यक्ति पे आप लोग के ऊपर में केस भी दर्ज है। और केस इसलिए दर्ज है कि आप किसी के काम करने में बाधा किए हैं, आप ताकतवर माने गुंडागर्दी दिखाए हैं कि हम काम नहीं करने देंगे, मेरा जमीन है, हम आपको काम नहीं करने देंगे। तो ये तमाम चीजें जब घटना घटेगी, जब आप लड़ाई लड़िएगा, तो आपको ना कानून मदद करेगा, कानून भी नहीं करेगा। जो थाना आपका है ना, वो कभी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। काहे कि आप जान रहा है कि कानून आपको, अगर थाना आपको सपोर्ट करता है तो आप उसको क्या दीजिएगा? आपके पास है क्या जो दीजिएगा? उसको कौन देगा? जिसके पास कुछ है, जिसके पास कुछ है वही ना उसको कुछ देगा। तो आपका बात सुनेगा कि उसका बात सुनेगा? अभी मान के चलिए ये आपका बाप दादा का जमीन है, आपका खतियान, आपका रसीद सब कुछ है, और आपके जमीन पे कोई दूसरा आके कब्जा आ रहा है। केस भी किस पे हो रहा है? जमीन है उसका पर हो रहा है। भगाने का प्रयास किसके साथ किया जा रहा है? जो यहाँ का रैयत है उसके साथ किया जा रहा है। तो काहे किया जा रहा है? काहे कि हम लोग बुड़बक है। झारखंड में 2 समुदाय बहुत बड़ा बुड़बक है, जो यहाँ का मूलवासी और आदिवासी है। मूलवासी और आदिवासी को हम इसलिए तोड़ते हैं दोनों को, कि मूलवासी में आ जाते हैं जितना झारखंड के रैयतदार हैं, जो खतियानधारी हैं वो, और आदिवासी जो झारखंड को लड़ के लिया। आज शायद आदिवासी समुदाय झारखंड के लिए नहीं लड़ता, मूलवासी समुदाय झारखंड के लिए नहीं लड़ता, तो झारखंड हमारा अलग नहीं होता।
और ये तमाम चीजें हम लोग नहीं जानते थे। आने वाले समय में जब हम पीछे देखिएगा घूर के, तो ये चीज आम बात था कि किसी का जमीन लुटा गया, किसी का जमीन लूट लिया, घर बन गया। आज आधा से बेसी रांची सीएनटी जमीन था और सब जमीन पे आज बिल्डिंग है कि नहीं? क्या सीएनटी जमीन बेचने का अधिकार है किसी को? तो कैसे बन रहा है घर? सीएनटी जमीन जो होता है, एक एक्ट लगा हुआ है 1908 में, सीएनटी एसपीटी एक्ट। उसमें यह प्रावधान है कि आदिवासियों का जमीन नहीं बिकेगा, प्रावधान है ना। और बिकेगा तो आप ही के समुदाय के लोग लेंगे और इवन आपके थाना क्षेत्र के लोग लेंगे। माने ये ओरमांझी थाना क्षेत्र है तो ओरमांझी थाना क्षेत्र का लोग आपका जमीन को खरीदेगा। ये प्रावधान है, ये सिस्टम है। लेकिन हमको बताइए कि रांची में 75% आबादी जो यूपी, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ से आके बस गया, आदिवासियों के जमीन में कैसे बस गया? बसा है कि ये झूठ बात है? आधा से बेसी रांची वही लोग का है ना। और आज भी धड़ल्ले से वो जमीन बिक रहा है। अब देखिए सीएनटी लगने के बाद आपको फायदा का और नुकसान का हुआ। अगर ये किसी राजपूत समाज का जमीन होता या ये किसी लाला समाज का जमीन होता तो आज के डेट में इस जमीन का कीमत 10 लाख रुपए डिसमिल होता। लेकिन आदिवासी का जमीन है तो इसका रेट 1 लाख रुपए डिसमिल है। काहे कि तोर जमीन में बिको नहीं, तो तोर जमीन में बिकबेन करो, हम तो एग्रीमेंट पर लबो, तो एग्रीमेंट पर लबो तो भैया रेटवा कम करो पर, तो यही ना लोग बोलता है। और आपका जमीन बिक भी जाता है, एग्रीमेंट भी हो जाता है और घर भी बन जाता है, होते आ रहा है ना। तो वो चीज जो आप देखते आ रहे हैं वही चीज आप पे भी लागू हो गया है। अब अगला आप लोग कह रहे हैं कि मेरा ये जमीन है, आपके पास खतियान के वाला है, और अगला जो दावा पेश कर रहा है अब उसके पास क्या है, कैसे वो सीआईडी, हमको तो इवन ये भी पता चला है कि उसमें सीआईडी का भी जांच बैठा है, जो एसआईटी का जांच होता है वो भी बैठाया है वो आदमी जो अगला पार्टी है आपका। आप जरा सोचिए कि कितना पावरफुल है। सीआईडी एसआईटी का जांच बैठा देना कोई आम आदमी का बस का चीज है? हम और आप बैठा सकते हैं? नहीं बैठा सकते हैं। वो सीआईडी का जांच टीम का रिपोर्ट भी ले लिया है। तो आप उसके साथ लड़ाई लड़ने के लिए आपको जाना होगा, एकमात्र रास्ता है न्यायालय और दूसरा रास्ता है लाठी। लाठी लेकर आपको यहां भी खड़ा रहना होगा और न्यायालय के समक्ष भी जाना होगा। वही आपका मदद कर सकता है, वही आपको इंसाफ दिला सकता है। अगर आपका जमीन वास्तविक में है, अगर आपका जमीन वास्तविक में है तो न्यायालय आपके पक्ष में फैसला देगा। काहे कि वो बहुत सारी चीजों को बहुत बारीकी से जांच करता है। कोर्ट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो होता है, वो आपके चीजों को बहुत बारीकी से जांच करता है और जांच करने के बाद आपके पक्ष में फैसला देता है या विपक्ष में फैसला देता है। अगर ये जमीन उसके पास पेपर है, आपसे मजबूत है या फिर आपसे बेहतर पेपर उसके पास है, तो कोर्ट इवन उसके पक्ष में भी फैसला दे सकता है। और आप जब कोर्ट उसके पक्ष में फैसला दे देगा तो आपका पोजीशन स्वतः चला जाएगा, आप नहीं कर सकते, कोर्ट के खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब तक आपके पास ये जमीन है तब तक आपको इस जमीन में लाठी लेके यहाँ खड़ा रहना होगा। अब होता क्या है कि आपके गांव में भी कुछ लोग होंगे जो डीलरवा से सेटिंग कर गए होंगे, कुछ लोग होंगे जो डीलरवा से सेटिंग कर गए होंगे और डीलरवा से सेटिंग करके माल भी उठा लिए होंगे कि हम तोरा पैसा दे ही ना। हो सकता है हमारे बीच में भी जो 2-4 बैठे होंगे वो भी पैसा लिए होंगे। देखिए ईगो मतलब गलत नहीं सोचिएगा, लेकिन ये झारखंड का सच्चाई है। ये झारखंड का सच्चाई है कि हमारे घर का बेटा जब तक हमारे घर का बेटा जब तक नहीं बरगलाएगा, हमारे घर का बेटा अपने आप को जब तक नहीं बेचेगा, साला किसी का औकात नहीं कि आपका घर में घुस जाएगा। वो तबे बिकेगा जब, तबे घुसेगा जब आपके घर का बेटा उसके साथ मिल जाएगा, तबे कुछ हो सकता है। आपके घर का बेटा अगर आपके साथ नहीं है तो आपका घर लूट जाएगा। जैसे रावण तबे मरा था जब उसका अपना भाई विभीषण राम के पक्ष में चले गए थे, तबे ना मरे थे। तो जब तक आपके घर से कोई निकल के उनके पक्ष में बात नहीं करेगा तब तक आपका ये चीज नहीं पॉसिबल है। उसका इतना हिम्मत नहीं हो सकता है कि किसी के जमीन में। एक चीज और हम लोग के बीच आता है कि जैसे आसाराम जी का जमीन वो वाला था, तो आसाराम के जमीन में न मट्टी गिर रहा है, हमारे बाप के कहा जा रहा है। बहुत सारे दिमाग में ये भी चलता है, आसाराम के जमीन जा रहा है, हमरा कहा है। गोतिया में होता है कि एक गोतिया दूसरे गोतिया से लड़ता है, झगड़ता है, ईर्ष्या भी रखता है। यार जा रहे तो करने जा रहे जदियों ने, हम इनके कहा जा रहा है। कल जब आपका जाएगा तो आसाराम भी है कहेगा खमर बापाला जमीन वाल उठा ले तकनी तोरिन तमाशा देख लेता, आज हमू तमाशा देखबो, तोरो लुटे तो आज, है ना। तो दो चीज हम लोग को करना होगा, एक कि कोर्ट के समक्ष जाना होगा और दूसरा आप लोग में एकता बनाना होगा। लड़िएगा आप ही लोग, हम लोग कुछ नहीं कर देंगे। हम कहीं नहीं कहते हैं कि हम लड़ देंगे आपके लिए। नेता आपके बीच से बनना होगा, लड़ना आपको होगा, तबे आपको इंसाफ मिलेगा। नहीं तो कहीं नेता आप दूसरा को बनाए ना तो बेच देगा आपको, चाहे वो कोई हो।
नेता अगर आपके पक्ष से, आपके बीच से अगर हम दो महिला को उठा के नेता बना दिए, तो आपको कम से कम मेरा से ज्यादा विश्वास तो उस पर है। हम जीवन में पहली बार आपसे मिले हैं और वो व्यक्ति जीवन में आपके साथ खेला है, पला है, बड़ा है, तो हमरा से तो ज्यादा विश्वास उस पर है। तो नेता आपके बीच से उठा के बनाइए और लड़ाई को आप लोग मिल के लड़िए। और जो लोग इस लड़ाई में आपके साथ भीतरघात करने का काम करते हैं, इवन जो आपके पीठ पे चाकू भोंकने का काम कर रहे हैं, उसको चिन्हित कीजिए कौन लोग हैं। और जब आपका ये तमाम चीजें जब कोर्ट के समक्ष जाएगा, तो कोर्ट आपको बाकायदे पेपर सौंप देगा कि ये लोग एग्रीमेंट किया है, ये लोग पैसा लिया है, वो पेपर आ जाएगा। वो हम लोग आपको पेपर बाकायदे निकाल के आप लोग के बीच में रख देंगे। इतने सारे लोग हैं जो अपना जमीन का सौदा कर चुके हैं, हम लोग रख देंगे आपके बीच में। अब एक चीज सूरज दा आप लोग को और समझाए जमीन के बारे में, उस चीजों को भी समझिए, आप लोग भी समझिए उस चीज को। होता क्या था पहले के जमाना में, अभी एग्जाम्पल के तौर पे खरीदिए मोटरसाइकिल या फिर कार। आप लोग किस्ती पर कौन कौन गाड़ी लिए हैं? कभी लिए हैं किस्ती पे गाड़ी? कौन कौन लिए? जरा हाथ उठाइए तो। आप लिए हैं ना? तो किस्ती गाड़ी का कीमत कितना होता है? मोटरसाइकिल खरीदिएगा तो मोटा मोटी 1 लाख, 1 लाख डाउन पेमेंट किए होंगे, 20,000, 25,000, 80,000 क्या हुआ कि लोन कर दिया। लोन कर दिया ना। अब उस 80,000 लोन में आपको महीने महीने पैसा देना है, लेकिन वो गाड़ी का जो आरसी आपको मिला होगा वो आपके नाम पे मिला होगा, ना कि कंपनी के नाम पे मिला होगा। किसके नाम पे मिला होगा? आपके नाम पे मिला होगा। यानी लोग जान रहे हैं, जो पूरा दुनिया है, कि इवन आपका क्या नाम हुआ, सूरज मुंडा जी गाड़ी खरीदे हैं स्प्लेंडर। गांव लेकर आए होंगे तो सब लोग देखें कि कौन गाड़ी खरीदा, तो सूरज मुंडा गाड़ी खरीदा। लेकिन गांव को ही नहीं पता है कि मालिकाना हक जो सूरज मुंडा का गाड़ी है, उसका मालिकाना हक उस फाइनेंस कंपनी का है, जो कंपनी इनका 80% लोन किया है। ये उनका पूर्ण रूप से गाड़ी तब हो जाएगा जब 80% ये लोन को चुका देंगे। और अगर ये 3 या 4 किस्ती नहीं भरते हैं तो इनका गाड़ी सर्विलेंस पे आ जाएगा। जहां ही धराएंगे इनका गाड़ी छीन के इनका गाड़ी को कंपनी वाला दूसरे को बेच देगा, बिना आपके मर्जी का। आप कुछ नहीं कर पाइएगा। कर पाइएगा काहे कि मालिकाना हक जो आपके साथ एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ है कि जब तक आप किस्ती को नहीं भरे हैं तब तक मालिकाना हक उस फाइनेंस कंपनी का है। जब आप किस्ती को पूरा कर दीजिएगा, उसके पैसे को पूरा दे दीजिएगा, तब उस गाड़ी का मालिकाना हक आपके पास चला जाएगा। तो ये कहानी कुछ उसी तरह का जमीन का है। ये कहानी में उसी तरह का चीज दर्शाया गया है। ये आपके पास खतियान के वाला है, लेकिन जो जानकारी आसाराम भाई ने हमको दिया है कि ये एक तरह से नीलामी जो होता है, जैसे नीलाम कर दिए हम जमीन को, तो राजा महाराजा या उस समय का सरकार, गवर्नमेंट या फिर अंग्रेज जो भी होंगे, वो आपसे जब इस जमीन का, जैसे बोले ना कि 1 क्विंटल धान पैदा किए 25 किलो हमको देना होगा, और आप उस धान को देने में अगर असमर्थ थे, नहीं दे पाए, तो वो सिचुएशन में वो क्या किया कि ये जमीन को हम बेच दिए, हम नीलाम कर दिए। तो आपके पास तो गाड़ी का जो आरसी उनका है वो तो आपके पास रह गया, आपके पास तो खतियान रसीद रह गया, लेकिन आरसी पेपर आपके पास रह गया। जमीन और गाड़ी जो था वो दूसरे के पास चला गया। और आपको पता भी है कि जब गाड़ी का पेपर आपके पास आरसी होता है और उसी गाड़ी का दूसरा पेपर कंपनी बना के अगला जो खरीदता है उसको दे देता है। तो ये एक मैटर आप लोग का केस में है। तो आप लोग को सबसे पहले न्यायालय के समक्ष जाना होगा और न्यायालय से ये गुहार लगाना होगा कि इस जमीन का वास्तविक पेपर हमको सौंपा जाए। समझ रहे हैं? वास्तविक पेपर। और वो अगला पार्टी दावा कैसे पेश कर रहा है, अगला पार्टी मान के चलिए दावा कैसे पेश कर रहा है, और हमारे ही गांव के अगर कुछ लोग बिक जा रहे हैं तो काहे बिक जा रहे हैं, क्या कारण है जो अपने आप को बेच दे रहे हैं। तो ये चीज को आपको पहले उस पेपर को एकत्रित करना होगा, और उस पेपर को एकत्रित करने के लिए पूरे गांव को आपको एक होना होगा। आप किसी के पास चले जाइए, डीसी पास चल जाइए, मुख्यमंत्री जी पास चल जाइए, प्रधानमंत्री जी पास चल जाइए, किसी के पास आपके लिए टाइम नहीं है कि आपके लिए स्पेशल 1 घंटा कोई टाइम निकालेगा। केकरो पास टाइम नहीं है आज के डेट में। वो ठीक है कह देगा, ठीक है देख लो जी वहां का कौन डीसी कौन है, उसको फोन कर दो। अब डीसी को फोन कर दिया, डीसी यहाँ पे आया, देखा करे इतना सारा प्लॉट है, इतना सारा जमीन है, क्या करना चाहिए, ग्रामीण से कुछ मिलेगा नहीं, डायरेक्ट पार्टी को फोन किया कि इतना इतना बात है, हम आपके लिए मैनेज कर देंगे। पार्टी उसको बुलाया, पार्टी से डीसी का सेटिंग हो गया, डीसी का भी बोली बदल गया, आप ही लोग के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। यही होता है झारखंड में, और 24-25 सालों से यही होते आ रहा है। अगर ये नहीं होता तो आज हमारे आदिवासी भाई का जो रांची था वो आज यूपी बिहार के लोगों का रांची नहीं हो जाता। ठीक है, यही कारण है। और हम लोग को एक चीज का ख्याल रखना है सदैव, आपका ये जमीन का मुद्दा है, ये जमीन का मुद्दा छोड़ के हम बात कर रहे हैं। झारखंडियत के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है उसको आप लोग भी मदद कीजिए। हम लोग आपके पास क्यों आए हैं, कुछ उम्मीद लेकर आए हैं कि आप लोग हमारी बातों को समझिएगा और आप अपने समाज को ये बताइएगा
कि नहीं, झारखंड का कोई ऐसा पार्टी है जो हमारे लिए लड़ता है, झारखंड का कोई एक ऐसा पार्टी है जो आदिवासियों के लिए विशेष कर लड़ रहा है। किसी को फर्क नहीं है, लेकिन हम लोग विशेष करके ऐसे मुद्दों पे कूदते हैं और आपको न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। तो आपके समाज से जब ये मैसेज निकलेगा ना, तो लोगों का विश्वास जुटेगा हम लोग के प्रति कि ये लोग जो है ये आदिवासियों के लिए लड़ते हैं और आदिवासियों को इंसाफ दिलाते हैं। तो आप लोग से हमको एक विश्वास मिलेगा कि नहीं, आने वाला समय में आप, जैसे ये बात हम तब कहते हैं जब 1 महीना में चुनाव होना रहता, माने अगला महीना चुनाव होता और हम लोग आप लोग के बीच में आते, भैया दादा ऐसे ऐसे बात है से तोरीन अपन गाँव वाला सौंसे वोटवा हमरा दे दे तो तोरीन खातिर ही लड़बो। क्या चुनाव होना है पिछले अभी 4 साल 5 साल? वो तो 5 साल बाद होना है ना? तो अभी ना चुनाव है ना कुछ है, लेकिन हम लोग अपना कर्तव्य से पीछे नहीं हट रहे हैं। आप लोग के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आपको लड़ाई खुद लड़ना होगा। सपोर्ट सहयोग आपके साथ हमारा पार्टी का रहेगा। इवन अगर जरूरत पड़ेगा तो इस जगह पे हम टाइगर जयराम महतो को भी उतारेंगे। अगर हम लोग से नहीं संभाल पाएंगे, अगर पेपर में हम लोग ठीक है और उसके बाद भी कोई दादागिरी करेगा, तो यहाँ टाइगर भी उपस्थित होंगे और उनका उपस्थिति का मतलब है कि कितना बड़ा वेटरनर है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तो हम लोग को सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारा पेपर कितना मजबूत है ना? अगर मेरा पेपर मजबूत है तो उसके लिए तो खैर टाइगर अगर यहाँ आ जाते हैं तो पूरा झारखंड यहाँ आ जाएगा। 11 लाख लोगों ने हमें मतदान किया है, कम से कम उस 11 लाख लोगों का विश्वास तो हमारे साथ है, और उनका आने का मतलब है कि ग्राउंड में यहाँ पे जगह नहीं मिलेगा रहने का आदमी का। तो हमको और आपको पहले ये तैयारी करनी है कि हम कितना मजबूत हैं, ये देखना होगा, ये जांचना होगा। और इसके लिए आप लोग को कोर्ट का शरण में जाना होगा, पेपर एकत्रित करना होगा, एविडेंस जुटाना होगा, यहाँ का जमीन का क्या स्थिति है वो चीज को जांचना होगा, तभी हम लोग कुछ कर पाइएगा। हाव हाव करके हम आपको कह देंगे अरे नहीं लाठी चलाना है, मार देंगे, काट देंगे, उससे समाधान आपका नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं? और अपने गांव में सब लोग एकत्रित होइए। आप लोग सबको एकत्रित होके, ब्लास्टिंग चल रहा है, आप लोग सब लोग एकत्रित होइए और प्रॉब्लम को एक दूसरे के साथ में बांटिए। आपका जमीन लूट रहा है तो आप बोलिए कि नहीं लूटने देंगे उनका जमीन को, उनका जमीन लूट रहा है तो आप कहिए कि नहीं लूटने देंगे आपका जमीन को। कैसे लूट लीजिएगा? ये नहीं कि उसका जमीन लुटा रहा है, अरे जा दे ओकर ने लुटा रहा है, ये सोच को आप लोग बदलिए सभी लोग, तभी इस जमीन को हम लोग बचा पाइएगा। और नहीं तो आज के समय में दलाली इतना भरा पड़ा है कि घरे में दलाल मिल जाता है। समझ रहे हैं ना? बाकी आप लोग का जो है वो हम लोग को बताइए, बाकी कुछ कुछ आप लोग के लिए